हेलो फ्रेंड्स, 27 मई 2021 को कोरोना की नई गाइडलाइंस भारत सरकार द्वारा जारी की गई हैं। ये गाइडलाइंस काफ़ी चौंकाने वाली हैं। इनमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हैरान कर देंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना के लिए पिछले 1 साल से जो दवाइयाँ हम खा रहे थे वो सभी दवाइयाँ अब नकार दी गई हैं और कोरोना के इलाज के लिए बहुत ही कम दवाइयों को अब रिकमेंड किया गया है। संतुलित आहार और 6 मिनट वॉक टेस्ट को नई गाइडलाइंस में जोड़ा गया है। तो इस वीडियो में आपको बताई जाएंगी कि क्या क्या कोरोना की नई गाइडलाइंस हैं और वो कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो अब इस्तेमाल नहीं की जानी हैं। तो फ्रेंड्स, नई गाइडलाइंस में साल भर से जो दवाइयाँ और जो प्लाज्मा थेरेपी कोरोना के लिए इस्तेमाल की जा रही थी वो सभी अब हटा दी गई हैं। हल्के लक्षण वालों के लिए केवल पैरासीटामोल और खांसी के लिए बुडेसोनाइट ले सकते हैं, यानी कि अब नई गाइडलाइंस में केवल बुखार और खांसी की दवाइयाँ हैं। बाकी सभी दवाइयों को बिना लक्षण वाले और हल्के लक्षण वाले लोगों के लिए हटा दिया गया है। ये बदलाव केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से किए गए हैं। पिछले साल से आइवरमेक्टिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और फेविपिराविर और साथ ही जिंक और विटामिन की जो गोलियां खा रहे थे उन सभी पर अब रोक लगा दी गई है। बिना लक्षण वाले मरीजों के लिए जिनको कोई तकलीफ़ नहीं है, केवल रिपोर्ट ही पॉजिटिव है, उन्हें किसी भी दवाई की आवश्यकता नहीं है और किसी भी जांच की आवश्यकता नहीं है। केवल उन्हें संतुलित आहार खाना है और अपनी सेहत का ख्याल रखना है। वहीं हल्के लक्षण वाले मरीज जिन्हें हल्का बुखार है, सांस लेने में लेकिन कोई दिक्कत नहीं है और ऑक्सीजन उनकी 94 से अधिक है, तो उन्हें भी केवल संतुलित आहार का सेवन करना है, अपने निगरानी स्वयं रखनी है और बुखार के लिए पैरासीटामोल और खांसी के लिए बुडेसोनाइट लेना है। इसके अलावा कोई भी दवाई नहीं लेनी है। यह बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा जो मध्यम लक्षण वाले मरीज हैं, जिनको सांस लेने में कठिनाई शुरू हो गई है और जिनकी श्वसन दर में भी बदलाव आना शुरू हो गया है, ऐसे मरीजों को ज़रूरत पड़ने पर अस्पताल में भर्ती किया जा सकता है और साथ ही इनकी स्टेरॉइड और एंटीकोगुलेंट दवाएं शुरू की जा सकती हैं, लेकिन वो भी पूरी सावधानी के साथ। नई गाइडलाइंस में कहा गया है कि मध्यम लक्षण वालों के लिए भी केवल ऑक्सीजन और स्टेरॉइड ही काफ़ी हैं, उनकी भी अधिक मात्रा नहीं होनी चाहिए। साथ में गंभीर मरीज जो हैं, जिनको अधिक बीमारी है, अधिक लक्षण हैं, तो उनको तत्काल आईसीयू में भर्ती करने या वेंटिलेटर पर रखने की ज़रूरत दी गई है। साथ ही उनके लिए जो दवाइयाँ हैं उनका पूरा प्रोटोकॉल निर्धारित किया गया है। कोरोना की नई गाइडलाइंस का जो पीडीएफ है वो आप स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसमें एक ख़ास बात और यह भी है कि जितनी भी एंटीबायोटिक्स दवाई थी, जो जैसे कि रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब, रेमडेसिविर जो कि एक एंटीवायरल ड्रग है, इन दोनों के भी इस्तेमाल के लिए कड़ी हिदायत डॉक्टरों को दी गई है। केवल आवश्यकता पड़ने पर ही ये दोनों दवाइयाँ मरीज को दी जाएंगी। साथ ही ब्लैक फंगस के इलाज और ब्लैक फंगस के जो एम्फिटेरेसिन बी इंजेक्शन दिया जाता था उस पर भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं। साथ ही यह भी बताया गया है कि डेक्सामिथासोन जो कि स्टेरॉइड है उसकी डोज कितनी देनी है और कितने दिनों तक देनी। कोरोना में होने वाली जांच, ब्लड रिपोर्ट्स और एचआरसीटी को लेकर भी स्थिति साफ कर दी गई है। अब एचआरसीटी केवल तभी कराना है जब मरीज की हालत में सुधार ना हो, मरीज की हालत लगातार बिगड़ती जाए। अदरवाइज़ एचआरसीटी कराने और दोबारा करवाने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ब्लड टेस्ट को आवश्यकता अनुसार रिपीट किया जा सकता है। तो जिन दवाइयों की इतनी कालाबाजारी हो रही थी, करोड़ों रुपए की दवाइयाँ जिनसे दवाई का मार्केट चल रहा था, लोग भर भर के दवाइयाँ अपने घर में रख रहे थे और उनको खा रहे थे। फेविपिराविर, आइवरमेक्टिन, एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, जिंक और विटामिन सी जैसी या मल्टीविटामिन सभी दवाइयों के सेवन को अब सिरे से नकार दिया गया है। यह बहुत बड़ी बात है और यह सोचने योग्य बात है कि 1 साल से हम
सभी ने इन दवाइयों को कंज्यूम किया और इससे ना जाने कितने ही साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले होंगे। नई गाइडलाइंस में 6 मिनट्स वॉक टेस्ट जोड़ा गया है। यह टेस्ट सभी को करना है, चाहे उन्हें सिम्टम हो या ना हो, हल्के लक्षण हो या गंभीर लक्षण हो। केवल जो 70 साल से ऊपर के मरीज हैं उनको यह टेस्ट बहुत ही सावधानीपूर्वक या कम समय का करना है या फिर नहीं करना है। 6 मिनट वॉक टेस्ट की पूरी गाइडलाइंस दी गई हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें अपनी एक फिंगर में ऑक्सीमीटर लगाकर अपने कमरे में ही 6 मिनट तक चलना है और ऑक्सीजन का लेवल कितना गिरना है इसकी जांच करनी है। अगर ऑक्सीजन का लेवल 4 से 5% तक गिरता है तो इसका मतलब हमें चिकित्सक की सलाह लेनी है, उसकी निगरानी में रहना है। सेल्फ मॉनिटरिंग शीट जो कि पेशेंट को खुद मेंटेन करनी है, जिसमें उसे 8 बजे, 12 बजे, 4 बजे शाम को और रात के 8 बजे 4 बार अपनी जो स्थिति है, टेम्परेचर, पल्स, ब्लड प्रेशर, SpO2 या और कोई अगर उसे परेशानी है तो वह सभी नोट करके और इस शीट को डेली मेंटेन करना है। साथ ही 6 मिनट्स वॉक टेस्ट जो है उसे रोज़ करना है। तो इस प्रकार नई गाइडलाइंस में से दवाइयों का बोझ अब मरीजों के ऊपर से हट गया है, लेकिन नई गाइडलाइंस ने एलोपैथी इलाज के ऊपर एक सवालिया निशान भी पैदा कर दिया है। धन्यवाद।